Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on class 12th accounting. तो स्टूडेंट्स क्लास 12th अकाउंटिंग में हमारा एनपीओ चैप्टर चल रहा है जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के टाइप 2 के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप 1 क्वेश्चंस किए थे, तो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर। अगर आप भी परफेक्ट होना चाहते हैं क्लास 12th अकाउंटिंग में तो इस वीडियो सीरीज को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल वीडियो फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड टाइप 2 क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि टाइप 2 क्वेश्चंस इजी हैं अगर कंपेयर किया जाए टाइप 1 क्वेश्चंस से। टाइप 1 के क्वेश्चंस जो कि हमने पिछले पार्ट में किए हैं उसमें हमने देखा था कि टोटल 7 चीजें गिवन होती है हमको और उससे कम भी हो सकती हैं, लेकिन टोटल मिला के 7 होती हैं। अगर कम है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन कर दीजिए। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो टाइप 2 में सिर्फ 3 आपको देखने को मिलेंगी, 3 चीजें ही हैं। सो इसको इसीलिए इजी माना जाता है अगर टाइप 1 से कंपेयर करें। अब देखिए यहां पर कैसे पहचानेंगे कि जो क्वेश्चन गिवन है वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन में व्हेन परचेजेस ऑफ मटेरियल इज गिवन, यहां पर ये वाला वर्ड अगर गिवन है, अगर क्वेश्चन में ये वाला वर्ड दे दिया है जो कि है परचेज, अगर ये गिवन है तो समझ जाइएगा कि वो टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब देखिए टाइप 2 के क्वेश्चन में और 1 के क्वेश्चन में क्या फर्क था। देखिए टाइप 1 में आपको क्या दिया होता था, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। सो इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखिए अमाउंट पेड मतलब है कि टोटल आपने कुछ अमाउंट पे किया है पूरे साल में, जो करंट ईयर चल रहा है उसमें कुछ अमाउंट आपने पे किया। अब उसमें से अमाउंट जो हो सकता है वो पिछले साल का भी हो सकता है और अगले साल का भी हो सकता है। और हमने ये शुरू से ही पढ़ा है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें सिर्फ इस साल का ही अमाउंट जाता है। तो देखिए इस अमाउंट में सारे अमाउंट मिले हुए हैं, पिछले साल का भी और अगले साल का भी। तो इसीलिए जब ये दिया होता है तो समझ जाइएगा कि इसमें एडजस्टमेंट करनी होती है, इसमें आपको प्लस माइनस करनी है चीजें। लेकिन अगर आपको परचेज दिया हुआ है, देखिए परचेज का मतलब है इसमें सारी चीजें पहले से ही एडजस्ट करके दी गई हैं। इस साल आपने परचेज किया, इस साल का परचेज किया है आपने, ठीक है। इसमें पिछले साल का, अगले साल का कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स या एडवांस, दोबारा बोलता हूं, कोई भी आउटस्टैंडिंग चीज, क्रेडिटर्स या एडवांस अगर हो तो आपको इसमें शो नहीं करना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एडजस्ट करके दिखाया होता है। क्लियर। सो ये जो अगर आप देख लेते हैं व्हेन परचेज ऑफ मटेरियल इज गिवन, तो अगर परचेज वर्ड वहां पे आ जाता है तो समझ जाइए कि वहां पे आपको ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन अब फॉर्मूला पढ़ते हैं। देखिए इस केस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके बाद जो साल में परचेज किया है जो कि गिवन है क्वेश्चन में वो भी आ गया, और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। सो ये वाली चीज सेम है। देखिए ये चीज इसमें भी आती थी, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो इसमें भी आता था। ओपनिंग स्टॉक प्लस होता था और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता था। तो बस ये वाली चीज आपको ले लेनी है, बाकी इसके अलावा जो और 4 चीजें हैं उसको आपको इग्नोर करना है। फॉर्मूले में आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक में प्लस करेंगे परचेजेस, और उसके बाद सॉरी यहां पे मैंने गलत साइन लगा दी, यहां पे माइनस लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पे माइनस लिख दीजिए। माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा माइनस किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस साल तो यूज ही नहीं किया हमने, वो अगले साल हम यूज करेंगे। क्लियर। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। तो चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन समझते हैं।
पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है परचेजेस फॉर द ईयर 10 लाख, मतलब ये वर्ड आ चुका है, आप देख सकते हैं परचेजेस वर्ड आ गया। सो यहां पर परचेजेस फॉर द ईयर दिया हुआ है 10 लाख, ओपनिंग स्टॉक है 2 lakhs और क्लोजिंग स्टॉक है 1.5 lakhs, मतलब 1,50,000 रुपए। क्लियर? सो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे तीन चीजें दी हैं और तीनों चीजों का ये फॉर्मूला है। सो बिल्कुल सेम तरीके से हम सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग स्टॉक में क्या दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख हो गया ओपनिंग स्टॉक, प्लस परचेजेस फॉर द ईयर, परचेजेस फॉर द ईयर है 10 lakhs और उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या दिया हुआ है 1,50,000, 1,50,000 जो कि माइनस होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। देखिए 2 + 10 हो गया 12 और 12 में से 1.5 माइनस होंगे तो क्या बचेगा 10.5 बचेगा। इसका मतलब 10,50,000, 10,50,000 हमारा वो मटेरियल है जो इस साल हमने यूज कर लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब यहां पे एक पॉइंट और आपको बताना चाहता हूं। देखिए थर्ड पार्ट जब हम करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो परचेजेस होता है, जो परचेजेस होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक क्रेडिट परचेजेस और एक कैश परचेजेस। देखिए बिजनेस में क्या होता है, दो तरीके से सामान खरीदते हैं हम। अगर हमारे पास कैश है तो हम कैश दे देते हैं, लेकिन कभी कभी कैश नहीं होता तो उस केस में हम उधार पे सामान लेते हैं, लेकिन वो सामान यूज तो इसी साल करेंगे। तो वही चीज है कि आगे जाके क्रेडिट परचेजेस और कैश परचेजेस अलग अलग हो जाएगा, जो कि अगले पार्ट में है। लेकिन इसमें आपको सिंपल टोटल परचेज दिया होगा, मतलब इसको नेट परचेजेस भी बोलते हैं। जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है तो उसको नेट परचेज भी बोलते हैं। तो यहां इस क्वेश्चन में अभी हम फिलहाल नेट परचेज की बात कर रहे हैं। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है। बिल्कुल सेम तरीके से परचेजेस फॉर द ईयर दिया हुआ है जो कि है 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो इन दोनों की रिक्वायरमेंट है हमको। और यहां पर क्या दिया हुआ है ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। अब यहां पर आपको चार चीजें दी हुई हैं अलग से। देखिए एक तो मेन अमाउंट है, उसके अलावा चार चीजें हैं, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट कितने की है, सिर्फ तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। मतलब परचेजेस के साथ अगर देखा जाए तो दो चीजें आ जाती हैं, तो टोटल हो गई तीन चीजें। और जब भी परचेजेस वर्ड दिया हो तो आपको क्या करना है, बाकी चीजों को इग्नोर कर देना है, जो भी फॉर्मूले में लिखा है सिर्फ उतना ही आपको लेना है। देखते हैं कैसे करेंगे। यहां पर आप क्या करेंगे, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक को देखिए जो कि है 20,000, उसके बाद प्लस करेंगे परचेजेस फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है 2 लाख, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 40,000 जिसको माइनस करते हैं हम। क्लियर? सो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो गया 2,20,000, जिसमें से 40,000 माइनस करेंगे सो 1,80,000 आ गया आपका, 1,80,000। क्लियर? अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी परचेजेस में एडजस्ट हो चुके हैं, सो हमको अब इसको शो करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इसी चीज की मैं बात कर रहा था। सो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है। परचेजेस फॉर द ईयर इस बार 5 लाख है, मतलब परचेजेस वर्ड दोबारा से आ रहा है। यहां पे अमाउंट पेड फॉर मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर जैसी कोई चीज नहीं गिवन है। क्लियर? तो इसका मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन ही है, तो इस वर्ड को देख के आपको पहचानना है। सो परचेजेस फॉर द ईयर दिया हुआ है 5 lakhs, ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक है 5,000। सो जैसे कि आपको पता है आपको इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मूले में। ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस और क्लोजिंग एडवांस भी दिया हुआ है, लेकिन क्या इन चारों की जरूरत है इस क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब परचेज दिया होता है सो इसका मतलब है ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी एडजस्ट करके दी होती हैं। क्लियर? तो फिलहाल इनको इग्नोर करेंगे, इनका यूज नहीं करेंगे हम।
सो बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 10,000, उसके अलावा ये हो गया 5 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 5,000। क्लियर? सो 5 लाख और 10,000 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 5 लाख 10,000, और उसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो ये हो गया 5 लाख 5,000, 5 लाख 5,000। क्लियर? तो इस तरह से आपको टाइप 2 के क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। आने वाले पार्ट्स में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के टाइप 3 के क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।